जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR 4 यानी कि सुगम ITR का फॉर्म भरने वाले हैं। सुगम का मतलब होता है बिल्कुल ही आसान, जो कि प्रजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ITR 4 से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों, सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट नीड टू मेंटेन और रिक्वायर्ड। आपको पता होगा, अगर आप ITR 4 भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहता है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बही खाते रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन में जाते हैं तो आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। न्यू और ओल्ड दोनों ही टैक्स रिजाइन में हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। 31/3/2024 को जो साल खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है तब भी आप ये ITR का फॉर्म भर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, चाहे आपने किराए पे दी है या उसका होम लोन की छूट लेना चाहते हैं। अदर सोर्स की इनकम है, चाहे आपकी FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है, किसी तरह की कोई एग्जम्प्ट इनकम है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक ही आ सकती है। और जो मेन इस ITR का जो पार्ट है दोस्तों, वो सेल्स है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, माल बेचते हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं, अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, मतलब अगर आप व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक वगैरह का काम है, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप 44 AD के अंदर अपनी ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी जो सेल्स वगैरह ऑनलाइन आती है दोस्तों, मतलब 95% या उससे ज्यादा अदर देन कैश में आती है, तो 3 करोड़ तक आप ITR भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 95% रिसीट और पेमेंट सारा कुछ ऑनलाइन है, तब आप ये 10 करोड़ तक भर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 50 लाख रुपए तक की सर्विस अगर आती है तो 44 ADA के अंदर आप ITR भर सकते हैं। और वहीं पर इस साल से अगर आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है सारी की सारी, मतलब 95% से ज़्यादा आपका रिसीट कैश में नहीं आती है, तो 75 लाख रुपए तक आप ITR 4 भर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर के मामले में अगर आपके 10 व्हीकल तक है, तब आप ITR 4 44 AE के अंदर भर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाना चाहते हैं तो आपको 10 IEA का फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये भी ड्यू डेट से पहले ही भरना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या है? 31/7/2024 है। इस तारीख तक आप ITR नहीं भर पाते हैं तो बी लेटेड ITR 31 दिसंबर तक भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, चेक योर AISTS और 26 आपको पता होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आपके पैन कार्ड में होते हैं वो आपके ऑनलाइन बोल जाते हैं, तो ITR भरने से पहले ये ट्रांजेक्शन जरूर देखें, वहां पे कुछ अपडेट आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन बोल रही है, क्योंकि 31 मई तक आपके ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बोल सकते हैं। तो आपको अर्जेंट नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, और आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR का फॉर्म भरना है। ITR 1 से लेकर 7 तक होते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो दोस्तों, आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, तो इस ईमेल ID या इस मोबाइल नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम सीधे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाते हैं। incometax.gov.in हम लिखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने लॉगिन रजिस्टर नहीं किया है तो एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, इस बॉक्स पर टिक लगा देना है दोस्तों। अब आपको अपना जो पासवर्ड है, आपको पासवर्ड याद रहना बहुत जरूरी है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। अब कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। सबसे पहला काम आप ये कर ही लें, AIS पर क्लिक करें, प्रोसीड पर क्लिक करें, तो आपके यहाँ पे ऊपर AIS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे TIS के अंदर और AIS के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी शो हो रही है उसको आप देखें। अगर आप सेविंग का ब्याज यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप बैंक में सेविंग का ब्याज जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट से ले लें। और ऐसी कोई ट्रांजेक्शन दोस्तों, जो शेयर मार्केट या ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। इसके बाद में जो दूसरा काम करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फॉर्म 26 इसको कंफर्म करना है, आई एग्री करके प्रोसीड करना है। इसके बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 करना है, HTML करके व्यू डाउनलोड करना है। यहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन आ रही है दोस्तों, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। बाकी इनकम दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन ये AISTS और 26 वाला डाटा जरूर दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब हम फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न 31/3/24 पर आ गए हैं। फाइल नाउ पर सीधा क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं। 31/3/24 का जो असेसमेंट ईयर था ये 24-25 था। ऑनलाइन हम ITR भरने वाले हैं, ऑफलाइन के अंदर काफी सारा झंझट होता है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। अगर आपने पहले कोई ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने इंडिविजुअल को कंटिन्यू कर देना है। कौन सा ITR का फॉर्म आपने भरना है? तो ITR का फॉर्म 4 हम भरने वाले हैं। इन्होंने ये बता दिया है 44 AD, ADA और AE वाले इस ITR का फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसीड टू ITR 4 कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा आप अपनी ITR क्यों भर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये कर देंगे। अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पे करके कंटिन्यू आप कर देंगे।
अब ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड लेकर आए हैं जो आपके पैन कार्ड से ASTS से आई है, फिर भी फाइनल करने से पहले आप इसे चेक कर लें और अपने कोई चेंजेस हो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको क्या होगा, आपका नेम, आपका डिटेल, पर्सनल बेसिक डिटेल सारी की सारी आ जाएगी। दूसरे ऑप्शन है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है और वो सैलरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिससे भी आ रही है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर सैलरी नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी से सैलरी आ रही है तो आप सिंपली अदर्स भी कर सकते हैं। 139(1) के अंदर क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपका ये आता है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSA 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों, सिंपली नो पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि ड्यू डेट के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा। जैसे आप यस करेंगे तो आपको पता होगा फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा आपको, और आपको जिस तारीख को ये फॉर्म आपने भरा है वो तारीख लिख देंगे और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ताकि क्या होगा दोस्तों, आपका जो टैक्स, आपकी जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में प्रोसेस हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाने वाले हैं और इसके अंदर आपको 7 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री होने वाली है। आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो सिंपली यस करेंगे और फॉर्म 10 IEA भर देंगे। और फॉर्म 10 IEA भरना भी मैं आपको बड़े ही स्टेप्स में बता देता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, इसके बाद में इनकम टैक्स फॉर्म है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे तो ऊपर ऊपर ही देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स सर्टेन केसेस 10 IEA आएगा। इसमें फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 लेना है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये बोलता है कि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, यस करनी पड़ेगी हमें दोस्तों, तभी तो ये फॉर्म हमें भरना है। अगर आप नो करोगे तो ये कहता है कि अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो इसको फाइल करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्म को, तो हम सिंपली यस कर देंगे। अब ये बोलता है कि आपकी ड्यू डेट क्या है, आपके ऊपर एप्लीकेबल क्या होती है। 31 जुलाई जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए होती है, 31 अक्टूबर होती है जिनकी टैक्स ऑडिट होती है, और 30 नवंबर होती है ट्रांसफर प्राइजिंग वालों के लिए। तो आप सिंपली 31 जुलाई ही माने अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके यस कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपका पैन, आधार वगैरह, इसको सिंपली सेव कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सेव कर देंगे। अब डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन कर देंगे। क्लिक करके आप उस पर्सन, आप खुद हैं तो आपके फादर का नाम वगैरह यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, आई एग्री करना है। प्लेस जहाँ पे या फॉर्म को भर रहे हैं, इसके बाद में सिंपली सेव कर देंगे। प्रीव्यू पर जाएंगे, प्रीव्यू पर जाने के बाद सारा फॉर्म देख लेंगे। प्रोसीड टू ई वेरीफाई, तो ई वेरीफाई करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि आप सच में इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, यस करेंगे। जो भी ऑप्शन पूछेगा आप आधार OTP वगैरह से कर सकते हैं। इस तरह से 10 IEA का फॉर्म, तारीख और जो चीज़ आएगी आपकी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आप सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, अपना सेव कर लेंगे। हम वापस से ITR फॉर्म पर आ जाते हैं। जैसे ही हम ऑनलाइन पर गए थे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर गए थे, कंटिन्यू पर गए थे, फॉर्म ITR 4 पर गए थे, प्रोसीड विद ITR 4, लेट्स गेट स्टार्टेड, इसके बाद में अदर्स, इसके बाद में कंटिन्यू, इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी फिर से आप एक बार डालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजाइम में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका अदर्स कर सकते हैं, सैलरी की इनकम नहीं आ रही है तो भी। तो हम अब न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। अब ये बोलता है कि आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू भरी जा रही है, तो हम इसको नो कर देंगे। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आप डाल दें। एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है। पहली इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो गई है। अब आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होने वाला है। स्किप द क्वेश्चंस करके हम सिंपली यस कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, हमें जो भी हेड हमारे होंगे यहाँ पे कैपिटल गेन के अलावा सारे के सारे हेड आपके आ जाएंगे, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। अब सैलरी के अंदर अगर आपकी सैलरी आती है तो सिंपली इसको एडिट करेंगे और आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल वगैरह यहाँ पे पूछता नहीं है। फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के हिसाब से आपको ये बता देगा कि कहाँ से आपको ये डेटा क्या क्या उठाना है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हमारी 1,20,000 रुपये सैलरी आ रही है और भी कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल अलाउंसेस वगैरह होते हैं तो ठीक है। इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड के साथ साथ में न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलेगी। 70,000 रुपये की हमारी जो इनकम है वो हो चुकी है। दूसरा जो होता है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमने होम लोन वगैरह ले रखा है और उसकी छूट लेनी है हमने होम लोन की, वैसे तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन किराया की इनकम है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारा मेन पॉइंट है। ऐड डिटेल पर हम आ जाएंगे। ऐड डिटेल पर आने के बाद में दोस्तों ये देखिए आपका 3 तरह के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। 44AD, ये देखिए 44AD में सेल परचेज के लिए,
44ADA के अंदर जो होता है प्रोफेशनल्स के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें अलग से डिफरेंस नहीं है। प्रोफेशनल के लिए अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। और गुड्स कैरीज के लिए जो 44AE है, ट्रक वाले हैं, उनके लिए होता है। इसमें भी प्रिजम्पटिव में हम आपको 44AD जो बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है वो दिखाने वाले हैं। तो आप अपने बिजनेस का नाम लिख देंगे, आप अपने बिजनेस का कोड यहाँ पे लिख देंगे कि होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, जो भी आप काम यहाँ पे करते हैं वो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे दोस्तों सिंपली अदर ट्रेडिंग कर देंगे। वो मैं आपको कोड बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो भी आपके ऊपर होता है, पहले तो सारी की सारी लिस्ट देख लेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आप ट्रेडिंग करते हैं तो 09028 09028 रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपका काम है, सपोज करो किरियाना गुड्स आप बेचते हैं तो ये लिख करके आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये ऐड आपका हो चुका है। अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको इसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फिल करनी है। अब ये पूछता है दोस्तों ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, ये आपकी सेल की बात करता है। 2 करोड़ रुपए तक तो नॉर्मली आप यहाँ पे अपनी सेल डाल सकते हैं। और अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 5% से ज़्यादा कैश के अंदर नहीं है तो आप 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी नंबर आपको 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा की सेल पर लेना जरूरी हो जाता है, तो आप उसका जरूर ध्यान दें। और इसके बाद आपकी जो भी सेल है वो आप बता दें। दोस्तों हमने एक ये बैलेंस शीट का एग्जांपल बनाया है, तो ये हमारी 36,75,000 रुपए की सेल है। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती ITR 4 में, लेकिन फिर भी आप ये छोटा सा आपको सैंपल है। अभी ITR की जो बैलेंस शीट भरवाएगा आपसे उसके अंदर भी आपके यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। इसका भी सैंपल आपको चाहिए होगा तो आपको मैं भेज दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो हम मानते हैं कि 36,75,000 रुपए हमारी जो आपकी जो हमारी सेल हुई है। अब इसके अंदर भी 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है कि आपके अदर देन कैश में आई है, एक आपके यहाँ पे कैश में आई है। इन दोनों ही मेथड में नहीं आती है, वो थर्ड में आ जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि दोस्तों 26,75,000 तो आपकी अदर देन कैश में आई है और 10 लाख रुपए आपकी कैश के अंदर आई है। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपका 36 लाख रुपए की सेल हो गई है। 36 लाख के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 26,75,000 और 10 लाख 36,75,000 रुपए जो हमारी बैलेंस शीट से। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है दोस्तों, 6% कम से कम नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा 26,75,000 रुपए का। तो 26,75,000 रुपए इंटू 0.06 करेंगे तो कम से कम 1,60,500 रुपए आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और हमने क्या प्रॉफिट दिखाया है, 4,20,000 रुपए। तो 4,20,000 रुपए प्रॉफिट दिखाया है और हम ये मानते हैं कि इसका हम 3,20,000 रुपए प्रॉफिट दिखा देते हैं। और 1 लाख रुपए का कम से कम 60,000 रुपए दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपने ये कैश में की है तो इसका 8% दिखाना पड़ेगा। तो इसका 80,000 रुपए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा देते हैं। 1 लाख और 4,20,000 हो गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट था 4,20,300। तो 1 लाख इसके बाद में हम यहाँ पे 300 और कर देते हैं। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों 4,20,300 आ चुका है। और हमने जो ये छोटी सी बैलेंस शीट बनाई थी इसमें भी 4,20,300 ही हमारा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से आ जाएंगे, इसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ऐड पर क्लिक करने का मतलब ये हुआ, हमारी सैलरी की इनकम तो पहले ही आ गई थी। होम लोन की छूट हमें न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो था या हमारा 44AD AE और AE के अंदर आ गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको पता होगा सेविंग का ब्याज तो आता ही आता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट तो यस करेंगे, जितने रुपए भी आपका सेविंग का ब्याज आ रहा है वो डाल देंगे। इसके बाद में FD वगैरह का कोई था तो ASTA से जरूर मैच कर लें दोस्तों। नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, बैंक स्टेटमेंट से जरूर देख लें। और भी जो इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, कोई भी अदर इनकम है दोस्तों, सपोज करो आपने 5,000 रुपए की कोई इनकम ली जो कि आपने ट्यूशन पढ़ाया था, ट्यूशन इनकम या जो भी इनकम आपकी होती है तो वो डाल देंगे। डिविडेंड की इनकम है तो यस कर देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपकी लगभग सारी की सारी इनकम्स दोस्तों यहाँ पे डल चुकी है। अदर सोर्स की इनकम डल चुकी है। आपको सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस की इनकम और अदर सोर्स की इनकम डाल के कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई है, ग्रोस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई है। अब जो तीसरा पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, हालांकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं जाती है, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्या आती है, जैसे ही ये देखिए इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन, तो ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक तरह से बैलेंस शीट का फोल्डर खुल गया दोस्तों, कैपिटल, लोन, अनसिक्योर्ड, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, और ये क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा। जो लाइबिलिटी साइड का होता है, इधर फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स वगैरह आ जाएंगे। ये आपका दोस्तों आ जाएगा
जो आपका डेटर साइड होते हैं, जो एसेट साइड होती है, उसका टोटल आ जाएगा। तो इसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे मान लो ये आपका जो यहाँ पे राइट रेड निशान लगा हुआ है, इन्वेंट्री, डेटर और कैश, सिर्फ 4 चीजें ही आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो आप यहाँ पे लमसम आइडिया से डाल देंगे, लेकिन हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना, जैसे मान लो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हमारा 41,800 रुपये आ रहा था, तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, 41,800 डाल देंगे। इसके बाद में इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक हमारे पास 5,05,000 रुपये का आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5,05,000 रुपये डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट ही डालना है। सन्ड्री डेप्टर्स होते हैं 5,05,800, जिनसे आपने उधार पैसा लेना है, जिनको आपने माल बेचा था। कैश इन हैंड और बैंक अगर आपके पास अलग अलग है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इकट्ठा भी डाल सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये देखिए 4 चीज़ें डालनी जरूरी थी, वो हमने डाल दी, लेकिन इसका टोटल आ रहा है 11,73,000 रुपये और इधर टोटल आ रहा है 41,800 रुपये। तो क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर इतना इतना छोड़ देंगे आप यहाँ पे इसको मिस मैच किए हुए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम रेकमेंड करते हैं 2 ही फिगर और डालनी है, 10,62,500 रुपये जैसे हमने यहाँ पे डाले दोस्तों कैपिटल के अंदर। और इसके बाद में कोई सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमारा 1,95,000 रुपये का सिक्योर लोन चल रहा है, उस सिक्योर लोन को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगी। कल को आपने बैंक वगैरह में लोन लेना है, कहीं पर आपकी बैलेंस शीट देनी है, तो ये आपके काम आती है 1,25,600, क्योंकि इसको मैच कर लेंगे तो ज़्यादा इशू नहीं होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बैलेंस शीट कैसे आपने बनानी है अपनी खुद की, इसके ऊपर हमारी डिटेल के अंदर वीडियो आ रही है, वो भी आप देख लेना। और इसके अंदर अब कुछ चीज़ें रह गई हैं आपकी, अगर स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स हो गया। अब आप यहाँ पे मैच करेंगे दोस्तों, 12,99,300 का टोटल है, 12,99,300 का टोटल है, मतलब ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है। लमसम के अंदर आप उका मुका प्रेजम्पटिव में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो ये 1 2 3 4 चीज़ें डाल दें। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये 4 चीज़ें आपकी क्या है, तो सिंपली आप 0 यहाँ पे डाल दें, तो भी आपकी ये ITR प्रोसेस हो जाएगी। तो हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है, ये हमारी बैलेंस शीट देखो दोस्तों मैच हो रही है, कितने अच्छी लग रही है। अब डिटेल ऑफ GST, आपको पता होगा 40 लाख से ज़्यादा GST नंबर लेना जरूरी है। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो ऐड डिटेल में जाएंगे, GST नंबर डाल देंगे। जो भी हमने दोस्तों सेल डाली थी, सपोज करो हमारे पास GST नंबर है और हमारी सेल थी 36,75,000 रुपये, तो 36,75,000 रुपये हम यहाँ पे हमारी GST की सेल डाल करके उसको सेव कर देंगे। हम सिंपली अब कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, डिस्क्लोजर आ गई। अब टोटल डिडक्शन, आपको पता है हम अपनी रिटर्न न्यू टैक्स रिजाइम में भर रहे हैं, तो कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलती है 80CCD 2 के अलावा। ये भी अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तभी मिलेगी, और कोई भी छूट आपको नहीं मिलती है। इवन सेविंग का जो ब्याज होता है उसकी भी इनकम पे छूट आपको नहीं मिलेगी। सारी की सारी जो आपकी डिडक्शन है दोस्तों हाईलाइट नहीं हो रही है। इसके बाद में हम कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, टैक्स पेड में आ जाएंगे कि कितना टैक्स हमारा पेड हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग चीज़ें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड होके आ जाती है। अगर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा है तो यहाँ आ जाएगा, सैलरी के अलावा FD वगैरह पर काटा है तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका 16C 16D फॉर्म में, TCS किसी ने कलेक्ट किया था, अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया है तो यहाँ आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है दोस्तों, आपने खुद ने या एडवांस के अंदर पहले भरा था तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अगर FD में आपका TDS कटा है तो ऐड डिटेल करेंगे, आपका जो 26AS होगा वहाँ पे उसका 10 नंबर, कौन से साल के अंदर TDS आपका काटा है, कितना TDS काटा है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कितना है, इस साल कितना TDS कटा है, कितना क्लेम करना है, कितनी अमाउंट पे कटा है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें आपको यहाँ पे फीड कर देनी है। हमारा इस मैटर पर कोई TDS नहीं कटा है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। आपने कोई पहले से एडवांस टैक्स भर रखा था या आपको टैक्स भरना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चालान नंबर, BSR कोड, चालान नंबर और तारीख डाल करके अमाउंट डाल देंगे, तो ये आपके सारे के सारे टैक्सेज आ जाएंगे। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो लगभग आपके सारे हेड कंफर्म हो गए हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में हम आ जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों 4,95,000 रुपये आपकी इनकम आ रही है। इसके बाद में कंप्यूटेशन है 9770 रुपये आपकी इनकम, जो टैक्स था वो माफ़ हो रहा है। लेकिन हम इसमें थोड़ी सी इनकम आपको बढ़ा के दिखा देते हैं। 4,95,000 की जगह हम आपको 6,95,000 रुपये इनकम करके दिखाते हैं। तो मैं अदर सोर्स में आपको 2 लाख रुपये की इनकम और के ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने देखिए हमारी इनकम जो है 6,95,000 कर दी है। मैंने किस लिए की, क्योंकि आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है ये बताने के लिए अदर सोर्स में मैंने डाल दी थी। तो इसके ऊपर जो टैक्स बनता है 24,540 रुपये बनता है, और 24,540 रुपये मतलब 25,000 रुपये से कम है, तो सारा का सारा आपका माफ हो जाएगा। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, यू आर डन
क्लिक प्रोसीड। तो कह रहा है सब कुछ आपने कर दिया है, प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें अब अगली स्टेप पर ले आएगा। आपको इतने रुपए की पेमेंट करनी है, 0 रुपए की, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्रिंट प्रीव्यू हमें करना है। इसके बाद में क्या करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में हमने जो भी आईटीआर भरी है वो डिटेल के अंदर आ जाएगी कि आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है। लास्ट में आने के बाद में दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें क्लिक कर देना है। कोई भी कमी होगी हमारी आईटीआर के अंदर तो ये बता देगा ये कमी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस कमी के अंदर ले जाएगा और वो हमें दोस्तों सही कर देनी है। वो कमी सही करने के बाद में अगर आप एक एक स्टेप से फिर से लास्ट में नहीं जाना है आपको, ये आपको देखिए यहाँ पे निशान दिया हुआ है दोस्तों लास्ट के राइट साइड में रेड कलर का। तो ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी नहीं पाई गई है। आपने जो भी रिटर्न आपने डेटा डाला है वो बिल्कुल सही है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। आपको पता है आईटीआर वेरीफाई करनी बहुत ही जरूरी होती है। फिर से एक एरर आपको ये दे रहा है, इन इनकम डिटेल इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी शुड बी इक्वल टू B2। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों ये एरर हमारी वहां पे लेके चले जाएगा और इस एरर को भी हम सही कर देंगे। तो एज सच दोस्तों वो ऐसी कोई एरर नहीं थी, वहां पे हमने क्लिक किया वापस से सेव किया तो वो एरर हट गई थी। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम जाते हैं तो आपको पता होगा 3 तरीके से आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ ये रेकमेंड करते हैं, ई वेरीफाई लेटर मतलब 30 दिन के अंदर आप बाद में कर सकते हैं, और ई वेरीफाई आईटीआर वी मतलब इसको सिग्नेचर करके आपको 30 दिन के अंदर अंदर सीपीसी बेंगलुरु में भेजना पड़ता है। तो हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन आएंगे, आधार ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर, बैंक ईवीसी, डीमेट ईवीसी, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो हम आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी कर देंगे। जो आपके आधार कार्ड में नंबर होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा और जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। यस करने के बाद में आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी और आपका हाथों हाथ ही एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, आपको इनकम टैक्स से मेल आ जाएगी और बधाई हो आपकी आईटीआर भरी जा चुकी है। दोस्तों कंप्यूटेशन चाहिए हो या इस तरह की आपको शीट चाहिए हो, देखिए ये हल्की सी बैलेंस शीट है, कितना परचेज सेल किया, क्या खर्चे हुए, क्या आपकी बैलेंस शीट है, सिंपल सी चीजें डालेंगे, मेंटेन करेंगे तो आपके लिए भी बढ़िया बात है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको कभी लोन लेना हो, आपकी कितनी कैपिटल बन चुकी है ये मेंटेन आपका रहता है। और आपसे ये भी रेकमेंड करते हैं किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लिया करें, ताकि थोड़ी सी पेमेंट के लिए आप अपना काम खराब ना कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो हमें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो छोटा बिजनेस करते हैं और आईटीआर भरने के लिए वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। बढ़िया हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। किसी तरह का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे से कोई टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।